जय माँ पीताम्बरा। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सत नमन करती हूँ। अपने माँ के प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं। वह सदैव अपने साधक की रक्षा किया ही करती हैं। उनसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिना मांगे बिना कुछ कहे बहुत कुछ दे देती हैं। माँ की कृपा का वर्णन कहाँ तक करें, जितना करें उतना कम ही है। बहुत से लोग बगला महाविद्या को तामसिक रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि माँ बगला वैष्णवी शक्ति हैं। उनमें त्रिशक्ति का समावेश है। इसलिए बगलामुखी साधना से साधक शीघ्र ही भयमुक्त हो जाते हैं। उनके शत्रु उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का तो दूर, हानि पहुंचाने की बात सोच तक नहीं सकते। माँ बगला स्वयं ही उनकी रक्षा किया करती हैं। धन का अभाव भी ऐसे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करता। हमारी माँ बगलामुखी भाई राजराजेश्वरी देवी हैं। उनकी शरण में जाने के बाद कोई धनहीन कैसे रह सकता है। यहाँ तक कि जिनकी कुंडली में कोई दोष है, जिनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो माँ बगला की शरण में आके देखें, कुंडली उंडली कुछ माने नहीं रखती उनके आगे। बल बुद्धि के मामले में ऐसे साधक श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। माँ बगला वाक शक्ति प्रदान करती हैं अपने भक्तों को। उनकी वाक शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाता। इसी प्रकार बगलामुखी शब्द को लेकर भी आम लोगों में भ्रम बना हुआ है। साधारण लोग माँ बगला का नाम का अर्थ पक्षी विशेष के रूप में लगाते हैं, परंतु उनका ऐसा सोचना उचित नहीं। संस्कृत में बलगा कृत्या विशेष को कहा जाता है, जिसके माध्यम से अभिचार क्रम संपन्न किए जाते हैं। इसी प्रकार मुख्य शब्द का अर्थ निकलना होता है। इस प्रकार बगलामुखी शब्द का पूर्ण अभिप्राय होता है, जो शक्ति शत्रुकृत अभिचार क्रम को नष्ट करे वह बगलामुखी है। पौराणिक ग्रंथों में ऐसे सैकड़ों उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनके अनुसार देवता लोग अपने शत्रुओं को समाप्त करने के लिए कृत्या के द्वारा सूक्ष्म और गुप्त प्रहार किया करते थे। तंत्र ग्रंथों में माँ के ऐसे अनेक स्वरूपों का बार बार वर्णन होता है। यथा जिभ्यग्रमादाय कारेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयतीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराणां द्विभुजा नमामि। अर्थात शत्रु के हृदय पटल पे जो आरूढ़ हैं, जिनके हाथ में वज्र है, जो शत्रु जिब्या को खींचकर दाएं हाथ से गदा का प्रहार करने वाली हैं, जो पीताम्बरा स्वरूप धारण किए हुए हैं और जो द्विभुजाधारी हैं, अर्थात जो दोनों रूपों वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग से पूजित किए जाने पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं, ऐसी बगला देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। इसी प्रकार एक अन्य श्लोक निम्न प्रकार है। मध्ये सुधावड़ी मणिमंडप रत्न वेदिम सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बर भरणमाल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतिमुद्गर बैरी जिभ्याम। अर्थात सुधा समुद्र के मध्य मणिमंडित पर देवी विराजमान है। उस पर रत्न सिंहासन पर पीत वर्ण के वस्त्र और पीत वर्ण के आभूषण माल्य से विभूषित अंगों वाली देवी बलगा है। देवी के एक हाथ में शत्रु की जिह्वा, दूसरे हाथ में मुद्गर, उस पीत वस्त्रधारी बगला देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। यद्यपि तंत्र शास्त्र से संबंधित जो संख्यायन तंत्र में मेरु तंत्र जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, उनमें इनके चतुर्भुजधारी स्वरूप का भी वर्णन हुआ है। इसी
चतुर्भुजधारी स्वरूप का ध्यान ही तंत्र के सभी साधक और तांत्रिक लोग करते आ रहे हैं। माँ के इस चतुर्भुज रूप से माँ की अनंत शक्ति का पूरा पता चलता है। इस चतुर्भुजधारी रूप में उनके हाथ में क्रमशः मुद्गर, पाश, वज्र एवं शत्रु की जिब्या दिखाई जाती है। माँ भक्त की पुकार से उनके शत्रुओं की जिभ्यन को कीलन कर देती हैं। ऐसे साधक से कोई भी विद्वान शस्त्रार्थ में विजय नहीं हो पा सकता। मुकदमे आदि में इसलिए माँ का अनुष्ठान निश्चित विजयश्री दिलाता है। माँ बगला से संबंधित जो स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि हैं, उनके पाठ मात्र से विभिन्न प्रकार की बाधाएं शत्रु पर असर नहीं करती और तत्काल शांत हो जाती हैं। इसलिए आप सभी लोग माँ के दो भुजी स्वरूप का और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ के नाम के अर्थ को समझें और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए उनके चरणों में जाकर उनके सहस्त्रनाम, सतनाम, कवच आदि का पाठ अपनी नित्य कर्म में सम्मिलित करें और माँ की कृपा प्राप्ति का पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त करें। इसी के साथ जय माँ पीताम्बरा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।